मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्यू का टॉपिक फूड पॉइजनिंग के बारे में समझाएंगे। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? मतलब बुजो वॉज इन्वेंटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी ही एट वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। अब बुजो को उसके फ्रेंड ने पार्टी में बुलाया था और वहाँ पर उसने बहुत सारे जो थे खाने के आइटम खाए थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। अब जैसे ही वो घर गया उसे क्या हुआ? वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ चालू हो गई, तो उसे कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए। द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। अब ये डॉक्टर ने क्या कहा कि ये किसके कारण हुई है? फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन। अब पहले ने ये सोचा कि फूड में कैसे पॉइजन आ सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कब होती है, खाना खराब कब होता है? जब होता है जब उसके ऊपर क्या हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो वो आ जाए, स्पॉइल्ड हो जाए, और वो क्या कर रहे हैं? खाने को खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे मतलब पहले क्या करते हैं, वो जैसे हाउस फ्लाई है, पहले वो गंदे में बैठती है, फिर खाने पे आकर बैठ जाती है, तो उससे भी क्या होता है? हमारा जो खाना रहता है वो खराब हो जाता है। और कभी कभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जहरीले पदार्थ किस पर छोड़ देते हैं? हमारे खाना अगर खुला रहेगा तो उस पर क्या छोड़ देते हैं? वो जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इसी प्रकार क्या होता है? फूड पॉइजनिंग क्या रहती है? सबसे ज़्यादा घातक बीमारी है और कभी कभी इससे क्या हो जाती है? इंसान की मौत भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ये जरूरी है कि हम क्या करें? फूड को प्रिजर्व करें और उसको खराब होने से बचाएं। फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या है? इन चैप्टर वन में वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड ऑन प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार हम खाने की चीज़ को कैसे रखते हैं? बचाकर सावधानी से रखते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। अब हम बने हुए खाने को किस प्रकार बचा के रख सकते हैं? You know that the bread left unused under moist condition is attacked by fungus। आपको पता है अगर आप ब्रेड को नमी वाली जगह पर रख देंगे बिना यूज़ किए तो उस पर क्या लग जाएगी? फंगस, फफूंद लग जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। अब खराब खाने में क्या होती है? बदबू आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये स्पॉइलिंग, खाना खराब होना, केमिकल रिएक्शन है? पहली बॉट सम मैंगोज। अब पहली ने क्या करा? मैंगोज लेके आया, बट सम कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। लेकिन उन्होंने कुछ समय तक उनको खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर वेरी स्पॉइल एंड रोटन। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ? वो कैसे हो गए? खराब हो गए। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मिक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। क्या हुआ? वो मैंगो लेके आए, उसने बहुत दिन तक खाए नहीं तो वो खराब हो गए। अब उसको ये पता था कि उसकी जो ग्रैंड माँ दादी है वो क्या करती है? आम का अचार बनाती, लेकिन वो अचार तो खराब होता ही नहीं है, वो समय तक रखा रहता है। सी कन्फ्यूज्ड। अब वो क्या हो गई? कन्फ्यूज हो गई। लेट अस स्टडी बाय द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम। अब हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार हम हमारे घर पर खाने को बचाने के लिए कुछ कॉमन मेथड्स का यूज़ करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम कैसे हमारे खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाते हैं? केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड्स क्या है? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल और कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट, नमक, ही ऐसे क्या है? एडिबल ऑयल, ये सब क्या है? ऐसे केमिकल जनरली है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। Therefore they are called preservatives। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? प्रेजर्वेटिव कहा जाता है। We add salt और एसिड preservation to pickle prevent attack micro। अब क्या करते हैं? हम उसके अंदर नमक और एसिड के कुछ जैसे प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं जिससे कि वो अचार जो रहता है वो खराब नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटोसल्फाइड आर कॉमन प्रेजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और मेटल सल्फेट क्या है? कॉमन प्रेजर्वेटिव्स है। दिस आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वेशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये काय में यूज़ किए जाते हैं? जैम में भी यूज़ किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम कॉमन सॉल्ट से
जो साधारण नमक रहता है उससे कैसे बचाया जाता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। अब कॉमन सॉल्ट जो रहता है, नमक जो रहता है, वो फिश और मीट जो रहता है उसको बचाने के लिए यूज़ करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या करते हैं, मीट पर और फिश पर क्या लगा देते हैं, नमक लगा देते हैं, जिससे क्या हो, उसमें बैक्टीरिया के जो ग्रोथ हो वो चेक हो सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस और टर्मिनेट। नमक लगाना किस पे, आम के ऊपर और आंवला के ऊपर और टर्मिनेट के ऊपर भी लगाया जाता है। प्रेजर्वेशन बाय शुगर। अब शक्कर से कैसे बचाया जा सकता है। जैम्स, जेलीस एंड स्क्वेशेस आर प्रेजर्व्ड बाय शुगर। अब जैम्स जो रहते हैं उसके अंदर शक्कर मिली रहती है, मतलब ये किससे के द्वारा बचते हैं, शक्कर के द्वारा। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विथ इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पॉइल फूड। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर जो ग्रोथ रहती है उसको इनहेबिट कर लेती है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें उत्पन्न नहीं होते। प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर से किस प्रकार प्रेजर्वेशन किया जाए। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रोवाइड स्पॉइलेज पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन अ सच इन्वायरमेंट। अब ऑयल और विनेगर क्या करता है, अचार को ख़राब होने से बचा लेता है, क्योंकि क्या करता है, जो बैक्टीरिया रहते हैं वो विनेगर पे ग्रो नहीं होते। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। अब क्या करते हैं, इस मेथड से किसको बचाते हैं हम, फिश को, फ्रूट को और वेजिटेबल को। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हॉट और गर्म और ठंडे से कैसे बचाया जा सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर द स्टोर इट यूज़। अब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा क्या करती है, दूध को गर्म करती है, यूज़ करने से पहले उसको क्या करती है, गर्म करती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उबलने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। इसी प्रकार हम हमारे खाने को बचाने के लिए क्या रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और कम टेम्परेचर भी क्या करता है, माइक्रोब की ग्रोथ को कवर करके रख लेता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन अ पैकेट्स नॉट स्पॉइल। अब जो मिल्क पैकेट में आता है वो कभी ख़राब क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज। अब मम्मी ने क्या कहा कि ये मिल्क क्या है, पॉस्चराइज मिल्क है। व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन। अब पॉस्चराइजेशन क्या है। पॉस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पॉस्चराइजिंग मिल्क वो होता है जिसे हमको बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जहरीले माइक्रोब से बना हुआ नहीं होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू एब्जॉर्ब 70 डिग्री सेल्सियस टू 50-30 सेकेंड। उसको हम कितने टाइम तक, सिर्फ 15 से 30 सेकेंड तक ही अगर गर्म करें तो वो प्योर रहेगा। एंड द सडनली चिल्ड एंड स्टोर। अब उसे ठंडा करके हम रख दो। बाय डू सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसी प्रकार इस करने से माइक्रोब की ग्रोथ क्या होती, कवर हो जाती। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। ये प्रोसेस किसने बनाई थी, लुइस पैस्चर ने। इट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज और पैकिंग क्या है। दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड even vegetable are sold in a sealed airtight packet to prevent attack of microbes। अब आज के दिन में ड्राई फ्रूट को और वेजिटेबल को एक एयरटाइट जो पैकेट रहता है उसके अंदर देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ से बचे रहें। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में समझाएंगे। यदि किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको पूरा स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।